नमस्कार दोस्तों, सनातन लॉजिक 9196 में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्रह्मा जी द्वारा ग्वाल वालों तथा बछड़ों की चोरी का दूसरा भाग। पहले भाग में आपने जाना कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना ही विस्तार करके बछड़े और ग्वाल बाल दोबारा बना के उनकी माओ के पास उन्हें भेज दिया था। बालकों के घर में आने से पहले उनकी माताओं ने बंशी की ध्वनि सुनी, अतः वे उन्हें लेने के लिए अपने अपने घरों से बाहर आ गईं और उन्होंने उनका आलिंगन किया। वात्सल्य के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बह निकली और उन्होंने बालकों को स्तनपान कराया, किंतु यह दूध पिलाना अपने बालकों जैसा न होकर भगवान को दूध पिलाने जैसा था। उन्होंने इन बालकों के रूप में अपना विस्तार किया था। यह एक अवसर था कि वृंदावन की माताएं भगवान को अपना स्तनपान करा रही थीं। अतः कृष्ण ने इस बार न केवल यशोदा को दूध पिलाने का अवसर दिया, अपितु उन्होंने समस्त वयोवृद्ध गोपिकाओं को भी यह अवसर प्रदान किया। सारे बालक अपनी अपनी माताओं के साथ पूर्ववत व्यवहार करने लगे और माताएं भी संध्या होने पर अपने अपने बालकों को नहलाकर तिलक लगा आभूषणों से सुसज्जित करने तथा दिन भर के श्रम के बाद भोजन देने की व्यवस्था करने लगी। इसी प्रकार गायें भी चारागाहों से संध्या समय लौटी और अपने अपने बछड़ों को पुकारने लगीं। बछड़े तुरंत अपनी माताओं के पास आए और उनकी माताएं उनके शरीरों को चाटने लगीं। गौओं का तथा गोपियों का अपने अपने बछड़ों तथा बालकों के प्रति यह संबंध पहले की तरह बना रहा। यद्यपि वास्तव में मूल बछड़े तथा बालक वहां नहीं थे। वस्तुतः गायों का बछड़ों के प्रति और गोपिकाओं का अपने बालकों के प्रति यह वात्सल्य अकारण ही बढ़ गया, और बढ़ता भी क्यों ना, क्योंकि वे सब भगवान का ही तो रूप थे। यद्यपि ये बछड़े तथा बालक उनकी संतानें न थे, यद्यपि वृंदावन की गौओं तथा गोपिकाएं कृष्ण को अपनी अपनी संतानों से अधिक प्रेम करती थीं, किंतु इस घटना के बाद उनका यह प्रेम वात्सल्य अपनी संतानों के प्रति भी उसी तरह बढ़ गया जिस तरह वह कृष्ण के प्रति था। कृष्ण ने लगातार 1 वर्ष तक बछड़ों तथा बालकों के रूप में स्वयं को विस्तारित रखा और चारागाहों में भी उपस्थित रहे। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, कृष्ण का विस्तार प्रत्येक हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है। इसी प्रकार स्वयं को परमात्मा रूप में विस्तारित न करके लगातार 1 वर्ष तक वे बछड़ों तथा ग्वालों के रूप में विस्तारित रहते हैं। एक दिन 1 वर्ष समाप्त होने से कुछ दिन पहले जब कृष्ण बलराम के साथ जंगल में बछड़ों को चरा रहे थे, तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत की चोटी पर कुछ गौओं को चरते देखा। ये गौएं वहीं से नीचे घाटी में ग्वालों द्वारा अपने बछड़ों की रखवाली होते देख सकती थीं। अतः सहसा अपने बछड़ों को देखकर गौएं उनकी ओर दौड़ने लगीं। वे अगले तथा पिछले पांव बंधे होने पर भी पहाड़ी से नीचे कूद आईं। ये गौएं अपने बछड़ों के प्रेम से इतनी द्रवित हो गईं कि उन्होंने गोवर्धन पर्वत की चोटी से नीचे चारागाह तक के ऊबड़ खाबड़ मार्ग की तनिक भी परवाह न की। उनके थन दूध से पूरित थे
और वे अपनी पूंछें ऊपर उठाए अपने अपने बछड़ों के पास पहुंच गईं। जब वे पहाड़ से नीचे आ रही थीं, तो उनके थनों से अपने बछड़ों के प्रेमवश दूध की धारा टपकने लगी थी। यद्यपि ये बछड़े उनके अपने बछड़े न थे, इन गायों के अपने अपने बछड़े थे और गोवर्धन के नीचे जो बछड़े चर रहे थे वे उनसे कुछ बड़े थे। इन बछड़ों से भी यह आशा नहीं की जाती थी कि वे इन गायों का दूध सीधे स्तनों से पिएंगे। वे तो घास चरकर तृप्त थे। फिर भी गायें तुरंत नीचे आईं और उनके शरीर चाटने लगीं और बछड़े भी गायों के थन से दूध पीने लगे। इन गौओं तथा बछड़ों में प्रगाढ़ प्रेम बंधन दिखाई दे रहा था। जब गौएं गोवर्धन पर्वत से नीचे की ओर दौड़ रही थीं, तो उनकी रखवाली करने वाले व्यक्तियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। प्रायः बड़ी गायों की रखवाली पुरुष करते हैं और बछड़ों की रखवाली बालक करते हैं। जहां तक संभव होता है, बछड़ों को गायों से पृथक रखा जाता है, जिससे वे गायों का सारा दूध ना पी जाएं। अतः जो व्यक्ति गोवर्धन की चोटी पर गायों की रखवाली कर रहे थे, उन्होंने उन्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु वे असफल रहे। अपनी असफलता के कारण वे बहुत लज्जित, क्रुद्ध और अप्रसन्न थे। किंतु जब वे पर्वत से उतरकर नीचे आए और देखा कि उनके बालक गौओं के बछड़ों की ठीक से देख रेख कर रहे हैं, तो वे उनके प्रति अत्यंत प्रेम विह्वल हो उठे। यह अत्यंत आश्चर्यजनक था। यद्यपि सारे पुरुष निराश, व्यग्र तथा क्रुद्ध होकर पर्वत से नीचे आए थे, किंतु ज्यों ही उन्होंने अपने पुत्रों को देखा तो उनके हृदय प्रेम से द्रवित हो उठे। उनका क्रोध, असंतोष तथा अप्रसन्नता सभी तुरंत छूमंतर हो गए। वे अपने पुत्रों के प्रति पिता का प्रेम प्रदर्शित करने लगे और बड़े ही स्नेह से उन्हें अपनी गोद में उठाकर उनका आलिंगन करने लगे। फिर उन्होंने उनके सिर सूंघे और उनके साथ परम प्रसन्नता का अनुभव किया। अपने पुत्रों का आलिंगन करने के बाद वे पुनः अपनी गायों को गोवर्धन की चोटी पर ले गए। रास्ते में वे अपने पुत्रों के विषय में सोचते रहे और उनके नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की वर्षा होती रही। दोस्तों, ब्रह्मा जी द्वारा ग्वाल वालों तथा बछड़ों की चोरी की आगे की कथा हम आपको तीसरे भाग में सुनाएंगे। आप तीसरा भाग अवश्य सुने, तभी ये कथा आपकी समझ में आएगी। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। शीघ्र ही मिलेंगे इस कथा का तीसरा भाग लेकर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे।